सर अभी हाल ही में सुनने में आया है कि आपने राहुल गांधी के ऊपर मुकदमा पंजीकृत करवा दिया है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हत्यारे नहीं हो सकते। हाल ही में समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव जी द्वारा ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें वो मुख्य अतिथि थे और उन्होंने ब्राह्मणों को संबोधित किया था। लेकिन उन्हीं के पार्टी के गद्दावर नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, जिनके द्वारा आए दिन हिंदू धर्म से लेकर तमाम ब्राह्मणों के लिए विवादित बयान दिए जाते रहते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सुल्तानपुर जनपद से ही पूर्व चेयरमैन विजय मिश्रा जी। इनका केवल इतना ही परिचय नहीं है, आपको बता दें कि इन्होंने हाल ही में जो राहुल गांधी ने एक वक्तव्य अमित शाह जो इस वक्त गृह मंत्री है हमारे देश में, उनको लेकर दिया था, जिसके बाद इन्होंने एक बात दायर किया था माननीय न्यायालय में सुल्तानपुर के, और जिसके बाद से न्यायालय ने शायद राहुल गांधी जी को तलब भी किया है इस पूरे मामले में। क्या कुछ विचार रखते हैं, इन्हीं से बातचीत करेंगे। सर स्वागत है आपका। जी आलोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी सबसे पहले जी। और मैं आपके इस प्रश्न पर इतना कहना चाहता हूं जी कि अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे व्यक्ति को अपनी पार्टी में रख करके अपनी पार्टी की जड़ स्वयं खोद रहे हैं। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हिंदू धार्मिक ग्रंथों और हिंदुओं के विरुद्ध, हिंदू धर्म के विरुद्ध स्वामी प्रसाद मौर्य जी का आए दिन बयान रहता है, वो घोर निंदनीय है जी। और उनको अगर ऐसा लगता है कि हिंदू धर्म इतना खराब धर्म है तो उनको यह धर्म छोड़ देना चाहिए। सर क्या लगता है इसके क्या मायने हो सकते हैं? जो अखिलेश यादव अभी ब्राह्मण समाज की जो सभा थी उसको संबोधित करने गए थे, उसके क्या मायने हो सकते हैं? देखिए, ये राजनीतिक स्टंट है आलोक जी। ये है, चूंकि 2024 का चुनाव है तो जातिवाद समाजवादी पार्टी करती है और उसी के तहत ब्राह्मण समाज का सम्मेलन उन्होंने बुलाया था जी। मैं नहीं समझता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश के सारे ब्राह्मण समाज के लोग गए थे। मैं भी सबसे पहले ब्राह्मण हूं जी। मैं तो नहीं गया था, मेरे जिले से कोई नहीं गया था। और उन्होंने जो बुलाया था उसके पीछे एक सोची समझी रणनीति है कि केवल ब्राह्मण कैसे सपा के पाले में जाए, जो निश्चित ही एक छलावा है ब्राह्मणों के साथ। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। एक तरफ अखिलेश यादव जी ब्राह्मण समाज को संबोधित करते हैं, दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं हिंदू नाम का कोई धर्म ही नहीं है। तो मैं आपको बता दूं आलोक जी कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी को हिंदू धर्म के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मुझे लगता है कि बिल्कुल अल्पज्ञानी हैं, अल्पज्ञ हैं। हालांकि बहुत वरिष्ठ नेता हैं समाजवादी पार्टी के, इसके बावजूद भी हिंदू धर्म का इतिहास की जानकारी स्वामी प्रसाद मौर्य को नहीं। सृष्टि की रचना के बाद से ही हिंदू धर्म का प्रचलन हुआ है और हिंदू धर्म से ही सृष्टि की रचना हुई है जी। स्वामी प्रसाद मौर्य राजनीतिक कुर्सी और सत्ता हथियाने के चक्कर में अपने धर्म को गाली दे रहे हैं, जो यह हिंदू समाज, हिंदू धर्म के लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे जी। और इसका आने वाले समय में इसी 2024 के चुनाव में उनको इसका सबक जरूर मिलेगा। सर आप एक ब्राह्मण समाज का संगठन भी चलाते हैं, उसमें पदाधिकारी भी हैं, लेकिन और साथ ही साथ आप सरकार में भी हैं, सिस्टम में भी इस वक्त हैं। लेकिन अभी दुर्भाग्य की बात है कि कई जनपदों में ब्राह्मणों का एक बृहद उत्पीड़न हुआ। अगर बात किया जाए डॉक्टर घनश्याम तिवारी जी का सुल्तानपुर में, बात किया जाए कानपुर देहात में दीक्षित परिवार की, बात किया जाए प्रतापगढ़ में काशी प्रसाद मिश्रा जी की, इसमें आपकी सरकार कर क्या रही है? आलोक जी, मैं सबसे पहले आपको बता दूं जी, मैं आपकी एक बात से सहमत हूं जी कि ब्राह्मण समाज का उत्पीड़न अचानक बढ़ा है जी। इससे तो मैं और मेरे समाज के लोग दुखी हैं जी। लेकिन यह निश्चित है कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, उसमें कुछ जिलों में ऐसी घटनाएं हुई हैं। मैं सरकार का बचाव नहीं कर रहा हूं, मैं पहले ब्राह्मण हूं तो निश्चित रूप से अपने समाज का बचाव करूंगा जी। और उसकी मजबूती के लिए काम करूंगा। कुछ जनपदों में इस तरह घटना हुई हैं जिसकी मैं घोर निंदा करता हूं जी। और सरकार से निश्चित रूप से, सरकार के मुखिया से, अपनी पार्टी से यह मांग करता हूं कि इस पर सख्त से सख्त कठोर कार्यवाही हो, क्योंकि जो घटनाएं घटी हैं निश्चित रूप से कहीं न कहीं एक वर्ग विशेष के लोगों ने घटना को कारित किया है। आप चाहे कानपुर की घटना ले लीजिए, चाहे
देवरिया की घटना ले लीजिए, चाहे कौशाम्बी की घटना ले लीजिए, चाहे प्रतापगढ़ की घटना ले लीजिए, चाहे सुल्तानपुर की घटना ले लीजिए, सभी घटनाएं बिल्कुल निंदनीय हैं। अब मैं ऐसी घटना पर दुख व्यक्त करता हूं और सरकार से बार बार हमारे समाज का प्रतिनिधि मंडल मिल करके भी आग्रह करेगा, निवेदन करेगा, सरकार में रह करके अपनी बात को निश्चित रूप से मजबूर कर देंगे कि सरकार हमारी बात माने और उस पर कार्यवाही हो। और कार्यवाही नहीं होगी तो निश्चित रूप से हमारे पार्टी में तमाम ऐसे लोग शिखर पर बैठे हैं, हम लोग आगे वार्ता करेंगे, चाहे वो भारत सरकार से वार्ता करनी पड़े, चाहे अपनी पार्टी के मुखिया उत्तर प्रदेश के राष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष से बात करना पड़ेगा, हम लोग बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी हमारा एक परिवार है, परिवार में रह करके लड़ाई लड़ेंगे और ब्राह्मण समाज को न्याय दिलाकर रहेंगे। जी सर, अभी हाल ही में सुनने में आया है कि आपने राहुल गांधी के ऊपर मुकदमा पंजीकृत करवा दिया है, क्या मामला है वो? जी आलोक जी, निश्चित रूप से मैं इसको बताना चाहूँगा जी कि 5 अगस्त 2018 को मैं डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का सुल्तानपुर अमेठी का चेयरमैन था जी। उस समय बंगलौर में एक प्रेस वार्ता के दौरान श्री राहुल गांधी जी जो अमेठी से सांसद थे, प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, जो इस समय गृह मंत्री हैं जी, उस समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनको अपमानित करने की नियत से हत्यारा कहा था और तमाम ऐसे शब्दों से अलंकृत किया था जो एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा कहना उचित नहीं है जी। इसीलिए लोग उन्हें पप्पू कह करके भी संबोधित करते हैं। अमित शाह जैसे व्यक्ति जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनको हत्यारा कहना कितना अनुचित है और दुखद है। इससे मैं काफी दुखी हुआ जी। अपने जनपद के कई कार्यकर्ताओं से बातचीत किया, कई कार्यकर्ता हमको हतोत्साहित करने का प्रयास किए कि आप के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही हत्यारे हैं, ऐसी पार्टी के नेता आप हैं जी। तो मैंने कहा नहीं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हत्यारे नहीं हो सकते, ये गलत बात है। और मुझे काफी ठेस पहुंचा, इसको लेकर के मैं माननीय न्यायालय की शरण लिया और हमारे अधिवक्ता श्री संतोष पांडे जी थे जी। उनसे राय लेकर के फिर हमने एक वाद प्रस्तुत किया जिसकी अगली तारीख है 6 जनवरी 2024 और उसमें उनको सम्मन गया है और उनकी तलबी माननीय न्यायालय ने किया है जी। और निश्चित रूप से मैं माननीय न्यायालय से आग्रह करूंगा कि हमको न्याय मिले और जब तक न्याय नहीं मिलेगा मैं अपना पक्ष रखता रहूंगा न्यायालय के समक्ष। बात करने के लिए धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे पूर्व चेयरमैन विजय मिश्रा जी, जो सुल्तानपुर जनपद के रहने वाले हैं। इन्होंने स्पष्ट कहा है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए ब्राह्मण समाज के लिए न्याय की बात करेंगे।